नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कल सीएम भूपेश ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। इसी के साथ ही सदन में बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर 27 जुलाई को सदन में चर्चा होगी। तो किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। खाद और बिजली कटौती को लेकर आंदोलन होगा। दतरेंगा सोसाइटी और बिजली ऑफिस के बाहर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में किसान भी शामिल होंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ आज प्रदर्शन करेगी। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। 5 दिनों का आंदोलन होगा। 5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। 72 से ज्यादा सरकारी विभाग में कामकाज प्रभावित होगा। रायपुर से बड़ी खबर है। कोरोना के रोज मामले बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 700 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। पूरे प्रदेश में 3596 एक्टिव केस है। राजधानी रायपुर में 102 मरीज मिले हैं। दुर्ग 101, राजनांदगांव में 89, कोरबा में 68 केस मिले हैं। बालोद से बड़ी खबर है। खैरडीगे गांव पहुंचा है दंतैल हाथी। फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। खेत जाने से किसान भी डर रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। गुरूर इलाके में दंतैल हाथी ने डेरा डाल रखा है। करीब 24 हाथियों का दल मालगांव के जंगल में मौजूद है। 15 से अधिक गांवों को वन विभाग ने सतर्क किया है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत हासिल की है। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्वास है कि भारत गणराज्य के संवैधानिक संरक्षक के रूप में आपके हाथों में देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू की जीत पर छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। द्रौपदी मुर्मू की जीत से उत्साहित बीजेपी ने रायपुर में जश्न मनाया। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया। जश्न में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सभी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। तो वहीं बीजेपी के सभी बड़े नेता जय स्तंभ चौक पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में जो उत्साह है और खुल करके सामने आ रहा है। ये तो रायपुर है, गलियों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, सब लोग घूम रहे हैं।
पहले बार ऐसे प्रत्याशी बना जो अंत्योदय की जिद कह सकते हैं, सर्वहारा की जिद कह सकते हैं, लोकतंत्र की जिद कह सकते हैं कि 75 साल में एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति के पद पर बैठ रही है। इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी जीत हासिल की है। तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही उन्होंने 50% से अधिक वोट हासिल कर लिए। तीनों राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले और इसकी वैल्यू 5,77,777 है। तो वहीं विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1058 वोट मिले और इसकी वैल्यू 2,61,062 है। इस चुनाव में विपक्षी खेमे को बड़ा झटका लगा है। 17 सांसदों ने मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं 113 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। मध्य प्रदेश में 19 और छत्तीसगढ़ में 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। असम सहित कई अन्य राज्यों में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। बालोद जिले में शासकीय कामकाज की शुरुआत से पहले राजकीय गीत गाए जाएंगे। बालोद प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां पर इस तरह की शुरुआत की गई है। कलेक्ट्रेट दफ्तर बालोद में सारे विभाग के कार्यालय हैं, जहां हजारों अधिकारी कर्मचारी हर रोज पहुंचते हैं। जहां पहुंचते ही सभी पहले खड़े होकर राजकीय गीत गाते हैं। ठीक 9:58 पर कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी एक साथ एक स्वर में अरपा पैरी के धार का गायन करते हैं, जिसके बाद शासकीय कामकाज की शुरुआत होती है। का ये उद्देश्य रहता है कि हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं समय से आए, जिससे कि आम नागरिकों को समय से हम सुविधाएं प्रदान कर पाएँ। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि सुबह आने से पहले हम लोग राजकीय गीत जो कि अरपा पैरी की धार है उसका एक साथ गायन करेंगे और उसके बाद ठीक 10 बजे से ऑफिस शुरू कर देंगे। जगदलपुर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। शहर में हर दिन 2 दर्जन से अधिक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। शहर के 10 से अधिक वार्डों में डेंगू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। जगदलपुर में डेंगू से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जगदलपुर शहर में मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम करने की बात कर रहा है। न्यायधानी बिलासपुर में सावन बरसने लगा है। करीब 4-5 दिनों से रुकी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। देर शाम बारिश का सिलसिला बिलासपुर में शुरू हुआ। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच बिलासपुर में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली है। तो वहीं सुकमा जिले का कोंटा बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित था। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोग अपनी जान को खतरा समझ रहे थे और घर छोड़कर निकल गए। अब यहां से बाढ़ का पानी उतर चुका है, जिसके बाद कोंडा इलाके में बाढ़ से हुई बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। कई लोगों के घरों में रखा सारा सामान बर्बाद हो चुका है। लोग धीरे धीरे अपने घर लौट रहे हैं और घर में रखे बर्बादी के निशान देखकर परेशान हैं। से कोंटा बाढ़ प्रभावित था और इस वक्त मैं वार्ड क्रमांक 15 में हूं और ये घर पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि घर का जो निर्माण 1968 में हुआ था और इस घर में बताया जाता है कि पूरी तरह से घर जो है बाढ़ से प्रभावित था और पूरी तरह से घर डूब गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से घर में रखा हुआ सामान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहाँ पर दुकान भी, एक छोटी सी किराने की दुकान थी, वो भी बर्बाद हो चुकी है और साथ ही साथ जो है घर का सामान जो है वो भी जो है बर्बाद हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और इस वक्त मेरे साथ में घर में रहने वाले एक युवक साथ में, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? चैतन्य सर। चैतन्य। ये घर कब से यहाँ पर आप रहते हैं? हम लोग पिछले 20 साल से रहते हैं। क्या स्थिति बाढ़ में? बाढ़ में पूरा ऊपर तक आ गया सर, पूरा खपरा पर ऊपर भी रखा था सर सामान, वो भी पूरा भीग गया है। नीचे पूरा सामान, पूरा किराना सामान 2 लाख के ऊपर का पूरा वेस्ट हो गया सर। अच्छा, तो और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी बहन रहते हैं सर, पापा भी ख़त्म हो गए हैं, वो 7 साल हो रहा है ख़त्म हो गए। हम लोग वही किराना दुकान रह के चला रहे थे,
बीच में ऐसा आ गया सर, पूरा बाढ़ पूरा जीवन पूरा उल्टा कर दिया। तो निकाल नहीं पाए सामान? नहीं निकाल पाया, मैं अकेला हो गया सर। मम्मी भी तबीयत खराब था तो कहीं बाहर गए थे, तो मैं अकेला होके निकालने नहीं हुआ सर। और भी सामग्री बर्बाद हुआ होगा? और हुआ है सर, पूरा अंदर का पूरा पलंग वलंग टेबल उबल पूरा गैस सामान, ये स्टोव भी पूरा खराब हो गया सर। और जैसा कि बता रहे थे कि सामग्री जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। बाहर तो आके चली गई लेकिन पीछे जो है तबाही के निशान छोड़ गई है। सती चांडक, न्यूज 18 सुकमा। कवर्धा शहर में लोग ज्यादा बिजली बिल आने और बिजली कटौती से परेशान हैं। बारिश के मौसम में दिन हो या रात किसी भी समय बिना किसी सूचना के घंटों बिजली काट दी जाती है। हल्की बारिश होने पर भी शहरी क्षेत्र में बिजली बंद कर दी जाती है, जिसको लेकर लोगों की बिजली विभाग के कार्यालय में आए दिन विवाद होता रहता है। और इसी सिलसिले में शहर के कुछ वार्डों के लोगों ने बिजली कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। 8,000 रुपये पटा रहे हैं भैया, 50 रुपया इस महीना में 10,300 भेजे है बिल। हाँ। उतना कन तो कमा नहीं सकन, तो कहाँ से अपन बाल बच्चल पोसबो कि ये बिजली बिले भले पटाबो भैया। पानी के बिजली की समस्या है सर। कबर 10 मिनट 5 मिनट समझ में आते हैं, आज 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा परेशान हो जाते हैं हम। अच्छा, पानी उन्हीं कैसे बंद हो जाए कि इसने बंद कर देते? नहीं, ऐसे बंद हो जाते हैं। कैलाश नगर वार्ड नंबर 3 में लगातार लाइट बंद हो रहा है, घंटों लाइट बंद रहता है। कैलाश नगर वासी बहुत ज़्यादा परेशान है। उस परेशानी को लेकर आज हम सभी विभाग में आए हुए हैं अपनी समस्या रखने के लिए, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं है हमारी बात को सुनने के लिए, ना कोई वो जवाब दे रहे हैं।